हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवार स्टडी में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज जंतु हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर हार्मोन्स के बारे में पढ़ने के लिए अपने को पहले ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जो ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ हैं वो अपनी कितनी होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, पहले ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। तो पहले एक इसके अंदर 6 प्रकार की ग्लैंड्स अपने जंतु के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी है? पहले आती है अपनी पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं। इसे ट्रिक से याद करना है तो अपने याद कर सकते हैं इसको पीथा प्यास। पीथा पीथा प्यास याद कर लेना। इसके पी से बन गया अपना पीयूष, था से बन जाएगा थायराइड, था से बन जाएगा कौन सा? थायराइड, थायराइड ग्रंथि। 3 नंबर बन जाएगा अपना, ये पैर से बन जाएगा पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। 4 नंबर देखो, या से हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे अधिक ए की मात्रा आ रही है इसके अंदर, तो क्या बोल रहे हैं हम? अधिवर्ग ग्रंथि। कौन सी आती है? अधिवर्ग, अधिवर्ग ग्रंथि। और फिर 5 नंबर आती है मेरे पास अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। और 6 नंबर मेरे पास आती है जन्नत, जन्नत ग्रंथि। ये इतनी आपने 6 प्रकार की क्या होती है ग्लैंड्स हैं, वो अपने शरीर के अंदर पाई जाती है। तो अभी अपने को आगे पीयूष ग्रंथि के द्वारा कितने हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है अपने को। और फिर अपने को इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके दूसरे नामों का भी पता करना है कि इसके दूसरे क्या क्या नाम है। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि भी है, क्योंकि ये सभी, जिसे अपने कह सकते हैं, ये सभी जो ग्रंथियां अपनों ने पढ़ी हैं उन सभी की माता है ये, है ना? क्या है? माता। माता मतलब माता का अपने बोल सकते हैं माथा, यानी कि माथा मतलब बागड़ी में बोलते हैं माथा अपने किसको? सर को, है ना? किसको? मस्तिष्क को अपने क्या बोल देते हैं? माथा बोल देते हैं ना, मस्तिष्क। ये नहीं बोलते, मस्तिष्क बोल देते हैं। तो मस्तिष्क के अंदर ये पीयूष ग्रंथि है अपने को पाई जाती है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। यह सबसे छोटी ग्रंथि है अपने शरीर के अंदर। सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। और देखो, ये वैसे ग्रंथि छोटी है, लेकिन इसके काम है वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसके काम क्या है? बड़े होते हैं। और ये लगभग 8 प्रकार के, ये लगभग 8 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है। ये लगभग 8 प्रकार के हार्मोन्स है जो स्रावित करती है। तो उन्हीं 8 हार्मोन्स को भी पढ़ेंगे अपनी एक एक करके। तो उसको भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उसको भी याद करने की एक ट्रिक है। GOAT, गॉट फ्लैप, FLAP। आपको ये याद रखना है। इससे अपने क्या है, इसके 8 प्रकार के जो हार्मोन्स ये स्रावित करती है उसके बारे में अपने को पता वो चल जाएगा। तो जैसे ही अपने जंतु हार्मोन्स की बात करें तो जंतु, गोट, गोट मैंने क्या होता है? बकरी, है ना? तो बकरी है ना? तो बकरी ये भी क्या है? एक जंतु है, ठीक है। फ्लैप ये है, तो गोट मैंने बकरी, जैसे ही अपने को याद भी आ जाएगा कि क्या है ये? गोट फ्लैप होता है इसका, पीयूष ग्रंथि का। तो G4 यहाँ आ जाएगा अपना ग्रोथ हार्मोन्स। कौन सा आ जाएगा? ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन, यानी कि वृद्धि हार्मोन्स जिसे अपने बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। दूसरा आता है अपना O फॉर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन
हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोला जाता है इसे। फिर मेरे पास ए फॉर एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, यही नाम इसका हिंदी में भी होता है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। फिर आता है अपना टी फॉर थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन। फिर आता है अपना एफ फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन, इसका हिंदी में नाम यही होता है, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। फिर आता है अपना एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सात नंबर ए फॉर एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। 7 नंबर हार्मोन्स अपना आता है पी फोर अपना आ जाता है कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो इसमें रह कौन सा गया अपना, फॉलिकल आ गया। ये 7 और ये 8, तो ये अपने 8 जो हार्मोन्स हैं जो किससे, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने पढ़ा है ट्रिक से। तो ये होती है देखो ट्रिक गॉड फ्लैफ। तो ये है अपना कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक एक करके, जैसे पीयूष ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स है, ये क्या काम आता है, इसके कार्य और इससे होने वाला हार्मोन्स है वो स्रावित है, इससे कौन सा होता है, इसका दूसरा नाम, वो सब चीजें हैं अपने अभी एक एक करके इसमें आठों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं अपने ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि अपने वृद्धि हार्मोन्स की। वृद्धि हार्मोन्स अपने ये क्या है, किसके काम आती है, इसका काम होता है शरीर की वृद्धि के लिए सहायक। ये क्या करती है, शरीर की वृद्धि के लिए सहायक
होती है, शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होती है। इसका दूसरा नाम हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स भी इसी का नाम होता है। और इसकी कमी से और इसकी अधिकता से इसकी कमी से व्यक्ति क्या रह जाता है, बौना, और अधिकता से क्या हो जाता है, व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है और भीमकाय बोल सकते हैं अपने, क्या होता है, भीमकाय, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि विशाल बन सकता है। व्यक्ति क्या बन जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा या विशाल या भीमकाय अपने जैसे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये था अपना इसी के अंदर। फिर अपना आता है, ये ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। अभी पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वो क्या होते हैं। ओ फॉर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, यह गर्भाशय की पेशियों के संकुचन का काम है वो करता है। इसका दूसरा काम क्या होता है, ये क्या करता है, गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा करता है तथा क्या करता है, दूध स्त्रावण की गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा करता है, गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा करता है। और 3 नंबर काम इसका क्या होता है, ये दूध स्त्रावण, यह दूध स्त्रावण को प्रेरित करते हैं। यानी कि दूध जब स्त्रावित होता है तो उसे भी कौन प्रेरित करता है, यही ग्रंथि है या यही अपना हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये क्या करता है, इसके अंदर दूध स्त्रावण की प्रेरित करता है, दूध स्त्रावित के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये इसी के अंदर देखो अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पढ़ा है, तो इसी के अंदर मैं बता देता हूँ आपको ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में। तो ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में। तो उसके अंदर भी क्या होता है, ये वृद्धि के लिए सहायक होता है। कि जब ऑक्सीजन हार्मोन्स की स्तर ज्यादा बनते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है वहां पर ये क्या बन जाता है, ज्यादा बन जाता है। जैसे कोई भी पेड़, जैसे आपने देखा होगा कोई भी गली के अंदर आपने कहीं भी देखा है, कोई सड़क है बड़ी, उसके पास पास क्या लगाए हुए हैं, पेड़ लगाए हुए होते हैं। तो ये पेड़ क्या हो जाते हैं, एक साइड से बड़े होकर क्या है, इस रोड के ऊपर कुछ इस प्रकार से झुक जाते हैं, इस प्रकार से झुक जाते हैं ये पेड़, है ना। तो ये किस कारण से होता है, क्योंकि यहाँ पर इधर से क्या आ रही है, सूर्य का प्रकाश है वो ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ से ये क्या कर जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इस ओर से ज्यादा नहीं बढ़ पाता। इसकी वजह से इसकी जो इलियल टहनियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अंदर की ओर झुक जाती हैं। ऐसे ही इधर भी अंदर की ओर झुक जाती हैं, और इसकी वजह से ये बीच का रास्ता है वो क्या हो जाता है, इसे ढक जाता है छाया से। तो ये ऑक्सिन हार्मोन्स है। और यहाँ पर अपने पढ़ रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो क्या करता है काम, गर्भाशय की पेशियों के संकुचन का काम करता है, और गर्भाशय की ग्रीवा को क्या करता है, चौड़ा करता है, और दूध स्त्रावण को प्रेरित करता है। ये दूध को स्त्रावित करने के लिए क्या करता है, उसे प्रेरित करता है। फिर आगे पढ़ना है अपने को ए फॉर एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। अब पढ़ते हैं अपने ए फॉर एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
तो एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो अपना क्या काम करता है, इसका दूसरा नाम वैसोप्रोसिन भी होता है। इसका दूसरे नाम की बात करूं तो इसका दूसरा नाम वैसोप्रोसिन हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है, वैसोप्रोसिन हार्मोन। तो जो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, जो वर्क के द्वारा यानी कि किडनी है ना, जो होती है ना अपनी किडनी, तो उसके द्वारा क्या करते हैं, जो जल के पुनः अवशोषण का काम करते हैं, वर्क के द्वारा जल के पुनः अवशोषण का काम करता है। और दूसरा इसका काम क्या होता है, मूत्र की मात्रा को नियंत्रित रखना। इसको मूत्र की मात्रा को नियंत्रित रखना। फिर 3 नंबर अपना काम आता है जो गर्भ, ये क्या करता है, और इसका 3 नंबर काम होता है रुधिर दाब में वृद्धि करना। ये रुधिर दाब में वृद्धि का काम भी यही हार्मोन्स है वो करता है, वैसोप्रोसिन हार्मोन्स या एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन अपने जिसे बोल देते हैं। फिर आता है टी फॉर थायराइड। ये उन्होंने कितने नंबर पढ़ा है, 3 नंबर। अभी 4 नंबर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, थायराइड। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये थायराइड जो ग्लैंड होती है, कौन सी, जो थायराइड ग्रंथि होती है, उसको क्या करता है, जो अपनी थायराइड ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन्स स्त्रावन के लिए प्रेरित करता है। इसके अंदर थायराइड ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन से स्त्रावित करती है, इससे हार्मोन्स जो थायराइड होती है वो कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावन करती है। इसके बारे में अपने अलग से पढ़ेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन्स के बारे में, जो थायराइड ग्रंथि है उसके बारे में। थायराइड ग्रंथि है लेकिन यहाँ पे थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स या थायरोक्सिन हार्मोन्स यहाँ से स्त्रावित होता है इससे, और इसका काम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये था अपना थायराइड ग्रंथि, इसे अपने PSH भी बोल देते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग उत्तेजक हार्मोन्स, H फॉर हार्मोन्स। तो ये रहते हैं अपना। इसके बाद अपना आता है F मतलब फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स। बात करते हैं किसकी, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स की। तो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन ये स्त्रियों में व नर में दोनों में पाए जाते हैं। अलग अलग काम होता है दोनों के अंदर इसका। जो स्त्रियों में ये क्या काम करता है, जो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन है वो
अंडाशय के अंदर जो एस्ट्रोजन का निर्माण होता है, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है अपना, एस्ट्रोजन का जो निर्माण होता है, तो उसके अंडाशय में जो एस्ट्रोजन स्रावन के लिए प्रेरित करते हैं। स्त्रियों में क्या करता है ये, इसका काम क्या होता है, अंडाशय में एस्ट्रोजन स्रावन के लिए उत्तेजित करना। एस्ट्रोजन स्रावन के लिए उत्तेजित करता है। और मनुष्य में इसका क्या काम होता है, कार्य, यहाँ भी देख सकते हो कार्य, स्त्रियों में कार्य, नर में कार्य। तो नर के अंदर इसका का क्या काम होते हैं, तो मनुष्य में ये जो शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि के लिए सहायक है। शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि के लिए सहायक होता है। ठीक है, और शुक्र जनन जनन के लिए भी आवश्यक है। ये क्या है, शुक्र जनन के लिए भी आवश्यक होता है। फिर अपने को पढ़ना है एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पढ़ेंगे अपने। एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, मनुष्य व स्त्रियों दोनों में ये पाए जाते हैं, और ये गौण लैंगिक लक्षणों के लिए महत्वपूर्ण है। ये गौण लैंगिक क्या कर रहे हैं, गौण लैंगिक लक्षणों के विकास का काम करते हैं। गौण लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उपयोगी है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, स्त्रियों और दोनों के अंदर। ठीक है, फिर आता है अपना गौण लैंगिक लक्षण, जैसे गुणों में परिवर्तन, है ना, जैसे स्वर में परिवर्तन हो जाएगा और शरीर में परिवर्तन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार के परिवर्तन अपने इसके अंदर बोल सकते हैं। फिर आता है अपना ए फॉर एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो बात करता हूँ एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये था एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, और अपना लास्ट है जो 8 नंबर हार्मोन्स P4 अपना आ जाता है प्रोलैक्टिक हार्मोन। कौन सा आ जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स तो ये क्या करते हैं, गर्भाशय में स्तन की वृद्धि, गर्भाशय में तथा स्तन की वृद्धि तथा स्तन ग्रंथियों में क्या कर देना, स्तन ग्रंथियों में उच्च बनाने का में नियंत्रण करता है। यानी कि गर्भाशय में भी काम आता है तथा स्तन की वृद्धि, यानी कि स्तन की वृद्धि और स्तन में दूध
बनाने का नियंत्रण भी यही करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जंतु हार्मोन्स के अंदर पीयूष ग्लैंड के बारे में मैंने बताया, और उसके अंदर मैंने एक एक करके आप सभी को इसके अंदर पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। वही पढ़ने वाले हैं अब आगे की वीडियो में, आगे अपना थायराइड ग्रंथि के बारे में, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, थायराइड और पैराथायराइड दोनों के बाद आगे अपने पढ़ेंगे इसके अधिवर्ग, अग्नाशय और जनन ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं और क्या क्या काम होते हैं। इसी प्रकार से अपने सिस्टम वाइज उसे भी पढ़ने वाली है। तो थैंक यू। आज के लिए ये था अपना पीयूष ग्रंथि का टॉपिक।